Assalamu alaikum. This is Maths Hub and we are working with question number 14 now. What question? It is like advanced level question and it is a practical example of HCF. So what question says actually, Mas is an art elective program student who is working on an assignment. He plans to cover a rectangular sheet of paper of dimension 126 and 108 मीन्स आपके पास जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस जो हैं वो लेंथ इज 126, ब्रेड्थ इज 108 एंड दिस इज लाइक द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज जस्ट टू स्टार्ट अ क्वेश्चन कि मास जो है आर्ट इलेक्टिव प्रोग्राम स्टूडेंट है एंड ही इज वर्किंग on an assignment. अब योर एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये सिर्फ एक ग्राउंड बनाया उन्होंने क्वेश्चन का. ही प्लान्स टू कवर अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशंस 126 सेंटीमीटर बाय 108 सेंटीमीटर. मीन्स उसको कवर करना है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को विद आइडेंटिकल स्क्वायर पैटर्न के साथ. जब भी रेक्टेंगल से स्क्वायर पैटर्न बनाने हैं, आइडेंटिकल स्क्वायर पैटर्न बनाने हैं, तो आपको फौरन यू हैव टू थिंक अबाउट, यू हैव टू टेक ACF. ACF हम क्यों लेते हैं? ACF से रेक्टेंगुलर शीट से ऐसी स्क्वायर बनेंगी कि उनके दरमियान में ना ही गैप होगा और ना ही वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी. तो जब भी आपने रेक्टेंगुलर शीट से स्क्वायर पैटर्न बनाने हैं तो यू हैव टू टेक सेम स्क्वायर पैटर्न बनाने हैं, तो यू हैव टू टेक देयर ACF. अच्छा, ये तो यहाँ तक तो आपको ये बात क्लियर होगी. फिर उसके बाद what question says here, what is the least number of square pattern that could be formed on the sheet of paper. यहाँ पे ये लीस्ट के वर्ड को आप एलसीएम से कंफ्यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे बस यही बताया हुआ है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न. कम अज कम कितने स्क्वायर, द नंबर ऑफ स्क्वायर एक्चुअली दे टॉक अबाउट कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे. कम अज कम नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन सकते हैं. तो इन सिंपल वर्ड, हाउ मेनी ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म्ड from this rectangular sheet. So अब हम इसका क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं. Then at the end we'll be talking about second part of the question. So we'll start our question with the given data. What length is here? Length of the rectangle is 126 centimeter and breadth of the rectangle is 108 सेंटीमीटर. अब ये तो क्लियर हो गया कि जब आपने रेक्टेंगल से आइडेंटिकल स्क्वायर पैटर्न बनाने हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट ACF. अब हम इसका लेने लगे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 126 एंड 108. तो आप इसको डिवाइड करें 2 के साथ, देन 2 5 times, 2 4 times. अब ये इट सीम्स इट कैन बी डिविजिबल बाय 3. ये तो आपको देख के भी पता चल रहा है, बट इसके लिए 54 के लिए अगर आप 5 और 4 को ऐड करके देखो और डिजिट्स का सम जो है वो 9 आ गए है ना. अगर डिजिट्स का सम डिविजिबल हो, इन दोनों डिजिट्स का सम डिविजिबल है, ये सम क्या है 9 है, वो 3 से डिविजिबल है. सो 54 is divisible by 3. तो ये at the start of the session आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नंबर डिविजिबल है 3 से और कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है. बाकी नंबर्स के भी डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे. सो और ये आपने देखना है कि जब आपने HCF लेना है ना, आपने जितने नंबर्स का HCF लेना है वो सारे नंबर एक टेबल में आते हैं.
जैसे 63 और 54 दोनों 3 के टेबल में आएंगे। आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 जो है वो डिवाइड करेगा 54 को, 263 को डिवाइड नहीं करेगा। नाउ अगेन दिस इज वेरी मच सिंपल, आपको देख के भी पता चल रहा है कि यहाँ से ये 7 और 6 आ गया। अच्छा, उसके बाद अब आपका HCF तो आ गया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 3 टाइम्स। ये सिर्फ आपने ये कॉर्नर वाले नंबर्स लिखने HCF के लिए। LCM के लिए रूल डिफरेंट है। यहाँ से आपके पास 18 सेंटीमीटर आ गया। ये जो HCF आप लेंगे ये आपको एक्सप्लेन करेगा वन साइड ऑफ द स्क्वायर को। तो ये अब आपके पास वन साइड ऑफ स्क्वायर आ गई जो आपने रेक्टेंगुलर पैटर्न से कट की हैं। एक्चुअली मास कट या मास ने कवर किया रेक्टेंगुलर शीट को स्क्वायर पैटर्न के साथ, तो उसकी वन साइड की जो लेंथ है वो आ गई 18 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स का। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने के वी हैव 2-3 मेथड्स। तो एक तो इजी सा मेथड ये है, मैथमेटिकली इट इज़ प्रूवन कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को जो आपके रिमाइंडर में बच रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट 42। तो ये तो एक क्विक वे है, यहाँ से आपने उठाया और इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअली इट इज़ मैथमेटिकली प्रूवन कि ये हो सकता है। और इसका सेकंड वे ये होगा कि आप टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड कर देंगे। यू विल डिवाइड इट विद वन स्क्वायर एरिया जो आपने ऑलरेडी स्क्वायर की जिसकी साइड कैलकुलेट किया है उसी के एरिया से। अब टोटल एरिया हियर इज 126 टाइम्स 108, यही एरिया होगा। हम इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करके अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे, तो अभी आप इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, लेंथ टाइम ब्रेड्थ। इट मेक योर क्वेश्चन ईजी और सिंप्लीफिकेशन ईजी। और ये साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड होगा स्क्वायर का एरिया, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब ये आपके लिए इजी हो जाएगा। 18 7 टाइम्स 126 और 6 टाइम्स 108। आप कुछ हिंट यहाँ से भी ले सकते हैं कि जब आपने डिवीजन करना है एक नंबर आपके पास ये ग्रेटर वाला आ गया और एक नंबर आपके पास स्मॉलर वाला आ गया, तो एक दो दफ़ा आप इसको करेंगे तो यूल बी इन द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग इट। तो यहाँ से भी आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो 42 नंबर आ गए। यानी कि कम अज़ कम आइडेंटिकल स्क्वायर अगर आप बनाएं स्क्वायर पैटर्न ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट विद डायमेंशन 126 एंड 108, तो आपके पास 42 जो हैं वो स्क्वायर्स बन सकते हैं। अच्छा, एक और भी मेथड है, तो मेरा ख्याल ये दो मेथड जो हैं वो काफ़ी हैं, आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें देखना है इसके सेकंड पार्ट को, हाउ डू यू डिटरमाइन what other pattern can be possible if they are to fit the shape of paper perfectly। एक तो आप इनसे स्क्वायर कटिंग कर सकते हो और दूसरी जो है फॉर द सेकेंड पार्ट आप रेक्टेंगल से रेक्टेंगल ही बना सकते हो, रेक्टेंगुलर पैटर्न आप बना सकते हो। और कैसे बनाएंगे उन्होंने वो नहीं, दे डिडंट आस्क अबाउट दिस, अदरवाइज उसकी भी एक फुल फ्लैश वी हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बट अभी उन्होंने सिर्फ यही बताया, पूछा हुआ है व्हाट अदर पैटर्न कैन बी पॉसिबल इफ़ दे आर टू फिट द शेप ऑफ पेपर परफेक्टली। तो आप बता दोगे रेक्टेंगुलर शेप से या तो फिर रेक्टेंगल बन रही हैं
या फिर स्क्वायर पैटर्न्स बनते हैं। तो बस यही दोनों पैटर्न्स बनेंगे, अदरवाइज टेसिलेशन बन जाएगी डिफरेंट पैटर्न्स को मिक्सअप करके जो बनती है। होपफुली यू नो अबाउट टेसिलेशन, इसके स्पेलिंग भी चेक कर लीजिएगा। तो या तो टेसिलेशन पूरा एक डिज़ाइन पैटर्न बनेगा जिसमें कोई गैप नहीं होगा, या फिर रेक्टेंगुलर शेप्स बन सकती हैं सिमिलर, इसमें से रेक्टेंगल से रेक्टेंगल बन सकती हैं, या रेक्टेंगल से स्क्वायर बन सकती हैं, या फिर एक टेसिलेशंस भी बन सकती हैं। टेसिलेशंस भी डिफरेंट पैटर्न की रेक्टेंगल के अंदर फिट इन हो जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 of exercise 1B. Thank you very much.